दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमारे सनातनियों के लिए बड़े ही खास त्योहार होता है। दोस्तों, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और दोस्तों महाशिवरात्रि साल में एक बार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि मनाने के पीछे अपने धार्मिक ग्रंथों में दो कथा प्रचलित है। दोस्तों, वह कथा कौन सी है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलते अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, महाशिवरात्रि मनाने के पीछे जो दो कथा प्रचलित है उनमें से एक कथा में बताया जाता है दोस्तों, एक बार जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब दोस्तों उस समय माता सती और भगवान शिव भ्रमण कर रहे थे। तब दोस्तों भगवान शिव और श्री राम की मुलाकात दनकारण्य वन में हो गई थी। तब दोस्तों भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और दोस्तों प्रभु श्री राम ने भी माता सती और भगवान शिव को भी प्रणाम किया। दोस्तों, एक दूसरे को प्रणाम करता हुआ देख माता सती को संदेह हुआ और दोस्तों उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप एक साधारण से मनुष्य को नमस्कार क्यों किए? तब दोस्तों भगवान शिव ने माता सती से कहा कि आप जिनको साधारण से मनुष्य समझ रही हैं वह स्वयं नारायण है। वह पृथ्वी पर अपनी नर रूपी अवतार में यहाँ पर लीला करने आए हैं। लेकिन दोस्तों माता सती को भगवान शिव के बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को पिता और माता सीता को मां के समान मानते थे और दोस्तों प्रभु श्री राम भी माता सती को मां और भगवान भोलेनाथ को पिता के रूप में मानते हैं। दोस्तों, जब माता सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने गईं, तब उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके उनके सामने चली गईं। दोस्तों, जब माता सीता का रूप प्रभु श्री राम ने देखा, तब वह समझ गए कि वह उनकी सीता नहीं बल्कि माता सती हैं। तब दोस्तों प्रभु श्री राम ने माता सती से कहा, माँ आप अकेले आ गईं, पिताजी साथ नहीं आए। दोस्तों, राम जी की यह वाणी सुनकर माता सती को ज्ञात हो गया कि श्री राम एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि नारायण है। दोस्तों, जब माता सती भगवान भोलेनाथ के पास वापस गईं, तब दोस्तों उन्होंने माता सती को अपने मन ही मन में त्याग दिया था। दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह माता सीता को अपने माँ के रूप में पूजते हैं और दोस्तों माता सती माता सीता का रूप धारण करके उनके सामने गई थी और दोस्तों भगवान शिव अपने माँ के रूप के साथ पति पत्नी के संबंध में कैसे रह सकते थे, इसीलिए दोस्तों उन्होंने माता सती को अपने मन ही मन में त्याग दिया था। और दोस्तों आगे चलकर जब माता सती के पिता यज्ञ रखे थे, तब दोस्तों उन्होंने माता सती और भोलेनाथ को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया था, जिसके बावजूद भी माता सती उस यज्ञ में शामिल होना चाहा, जिसके पश्चात राजा दक्ष ने भोलेनाथ का खूब अपमान किया था। तब दोस्तों माता सती ने अपने स्वामी के प्रति बुराई को नहीं सुन पाई, जिसके चलते उन्होंने अपने शरीर को त्याग लिया था और दोस्तों दूसरे जन्म में माता पार्वती का रूप धारण करके वापस आई थी। तब दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों दूसरे कथा में बताया जाता है कि जब एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया था कि उन दोनों में कौन बड़ा है, तब दोस्तों उनके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान टाइप का खंभा प्रकट हुआ था, जिसका तो ना कोई आदि था ना कोई अंत था। तब दोस्तों आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा गया कि जो इस खंभे का आदि और अंत ढूंढ लेगा वह सर्वश्रेष्ठ भगवान माना जाएगा। तब दोस्तों दोनों भगवान अलग अलग दिशा में इसका प्रारंभ और अंत ढूंढने निकल गए, लेकिन दोस्तों किसी को भी इसका प्रारंभ और अंत नहीं मिला। तब दोस्तों दोनों भगवान ने हार मान लिया। तभी दोस्तों उस खंभे में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और दोस्तों उस खंभे को शिवलिंग का आकार दे दिया। तभी से दोस्तों महाशिवरात्रि को भगवान शिव के शिवलिंग के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के बारे में ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।